हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी एंड टाइप्स ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की और इसके हैबिटेट्स की। तो जैसे हम लोग ने फंजाई में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं वेजिटेटिव में, एसेक्सुअल में एंड सेक्सुअल में। सिमिलरली एल्गी में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। इसका मतलब वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन एल्गी में भी प्रेजेंट है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपको पता है फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, बडिंग और इवन फिजन को भी इसमें ही रखा गया है वेजिटेटिव टाइप के रिप्रोडक्शन में। फिजन आपको पता है एक सेल से दो सेल का बनना, ये एक सिंपल टाइप का सेल डिवीज़न है जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स में प्रेजेंट है। फ्रेगमेंटेशन वो टूट फूट है थैलस में, जिसकी वजह से थैलस टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और हर टुकड़ा कैपेबल होता है एक नए तरह के फिलामेंट को बनाने का, यानी एक नए एल्गी को बनाने का। नेक्स्ट है हार्मोगोनिया। तो फिलामेंट के अंदर ही कुछ सेल्स जो होती हैं वो दूसरे सेल से सेपरेट हो जाती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क। एक फिलामेंट के अंदर ये कई सेपरेशन डिस्क बन सकती हैं, तो जितनी ज़्यादा सेपरेशन डिस्क उतनी ज़्यादा हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। डिटैच होने के बाद एक नए फिलामेंट को जन्म दे सकता है। हार्मोगोनिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, जो फिलामेंटस एल्गी हैं और इसमें कई सारे हार्मोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बडिंग की तो इसे हम प्रोटोसाइफन में देख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर्स के माध्यम से अचीव किया जाता है। ये जू स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं, जैसा कि हम क्लेमाइडोमोनास में देख सकते हैं, यूलोथ्रिक्स और इडोगोनियम में भी देख सकते हैं। ए प्लानोस्पोर की अगर हम बात करें तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जैसा कि हमें यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिप्नोस्पोर जो कि एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में मेनली डेवलप होता है और इसकी जो थिक वॉल है ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसको हम एक रेस्टिंग स्पोर भी कह सकते हैं। और यहाँ तक भी रिपोर्टेड है कि ये हिप्नोस्पोर 10 to 12 ईयर्स के बाद जर्मिनेट करता है, यानी फेवरेबल कंडीशन जब तक अचीव नहीं की जाती हैं तब तक ये हिप्नोस्पोर सर्वाइव कर सकता है। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर किए जाते हैं, जैसा कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स जो हैं ये एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स हैं। टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड स्पोर्स हैं जो कि डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट से बनता है। ये स्टेजेस मोस्टली पॉलीसाइफोनिया में आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है एकाइनीट्स, जो आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी में मोस्टली पाया जाता है। ये एकाइनीट्स भी एक तरह का रेस्टिंग स्पोर है और तभी ये बनता है जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस को पार करने के लिए कुछ सेल्स जो होती हैं वो बहुत थिक वॉल्ड हो जाती हैं और उनमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि वो एक लंबा अनफेवरेबल पीरियड पार कर सके। अनफेवरेबल कंडीशन से हमारा मतलब ये है कि हो सकता है न्यूट्रिएंट की कमी हो गई हो, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया हो, या फिर मॉइस्चर की कमी हो गई हो। ऐसी कोई भी कंडीशन जो है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए ही ऐसे थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है ऑटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। ऑटोगैमी जैसा नाम ही बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो दो गैमीट्स बन रहे हैं उनकी मदर सेल क्या है, वो सिमिलर हैं, यानी एक मदर सेल से दो गैमीट्स बने जो आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसा कि हम डायटम्स में देखते हैं। जबकि होलोगैमी अगेन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, होलो मीन्स कंप्लीट, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं डिफरेंट स्ट्रेन की वो ही एज अ गैमीट बिहेव करना शुरू कर देती हैं और फ्यूज़ करके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसा कि हम क्लेमाइडोमोनास में देख सकते हैं। आइसोगैमी, यहाँ पर आइसो मीन्स सेम, तो यहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं
जैसा कि यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज़ में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनाइसोगैमी की। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एनाइसो मीन्स डिसिमिलर, तो यहाँ पर जो भी गैमीट्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं। इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी वो डिसिमिलर हो गए और फिजियोलॉजिकली तो डिसिमिलर है ही, और फिर वो फ्यूज़ करते हैं और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसा कि क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में और पेंजोरिना में पाया जाता है। स्पाइरोगायरा, जिग्निमा और एक्टोकार्पस भी इसका अच्छा एग्जाम्पल। ऊगैमी की बात करें तो इसको हम एडवांस टाइप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एग सेल प्रेजेंट है जो कि नॉन मोटाइल है, और मोटाइल गैमीट जो है उसको हम लोग यहाँ एंथीरोजॉइड कह सकते हैं या स्पर्म भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। एल्गी में 3 तरह की लाइफ साइकिल रिपोर्टेड है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में हम स्टडी करते हैं हैप्लॉइड स्टेजेस एंड डिप्लॉयड स्टेजेस। तो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ हैप्लॉइड स्टेज जो है वो डोमिनेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लॉइड स्टेज रहती है और डिप्लॉयड स्टेज बहुत थोड़े समय के लिए आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ईडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, इसमें जो मेन प्लांट है जिसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं वो हैप्लॉइड है, और इसी से मेल और फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं डिफरेंट गैमेटेंजिया में, जो कि ऑल्सो क्या है, हैप्लॉइड हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट या जाइगोस्पोर कहते हैं। यहाँ आप ज़ूस्पोर से कंफ्यूज मत होइएगा। जाइगोस्पोर टर्म यूज़ किया जाता है जब इसमें गैमीट्स फ्यूज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं जाइगोस्पोर, जबकि ज़ूस्पोर क्या था, वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जाइगोट या ज़ूस्पोर का निर्माण हो रहा है, जो कि क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। लेकिन वेरी सून जाइगोट अगेन मियोसिस होगा उसमें, और 4 हैप्लॉइड मायोस्पोर्स बना लेगा। तो ये मायोस्पोर बनने से ही हैप्लॉइड स्टेज जो है वो दोबारा क्या हो जा रही है, रीस्टोर हो जा रही है। इसका मतलब हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट है और डिप्लॉयड स्टेज बहुत कम समय के लिए आती है इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट ओनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक। नाम अगेन सजेस्ट कर रहा है कि डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज जो है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। पहले वाले में गैमीटोफाइट कहते थे, जो कि क्या था, हैप्लॉइड। यहाँ पर हम इसको स्पोरोफाइट कह रहे हैं, और ये क्या है, डिप्लॉयड। ये स्पोरोफाइट्स मेल और फीमेल गैमेटेंजिया बनाते हैं, जिसके अंदर हैप्लॉइड गैमीट्स बन रहे हैं। ये हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ करने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर सिर्फ सीमित थी गैमीट्स के फॉर्मेशन तक। गैमीट्स के फ्यूज़ होते ही अगेन यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज को रीगेन कर लिया गया है, और इस जाइगोट में मियोसिस नहीं होती और ये डायरेक्टली जर्मिनेट करते हैं इन द स्पोरोफाइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जाइगोट से लेके स्पोरोफाइट तक हर जगह डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट है, जबकि हैप्लॉइड स्टेज कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स ही यहाँ हमें दिखाई दी। इसके एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं फ्यूकस, क्लैडोफोरा, सारगैसम एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट टाइप जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आइसोमॉर्फिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। इसका मतलब है कि लाइफ साइकिल में लगभग आधे समय हैप्लॉइड और आधे समय डिप्लॉयड स्टेज रहेगी, यानी कोई भी स्टेज किसी के ऊपर हावी नहीं है, जैसा कि हम अल्वा, एंटेरोमॉर्फा, फ्रिट्सिएला और क्लैडोफोरा में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की प्लांट बॉडी देखने को मिलती है, एक जो गैमेटोफाइट होती है जो कि हैप्लॉइड है, और दूसरी जो कि स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड है। तो गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट्स बना रही है जो हैप्लॉइड ही हैं, और फिर ये गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनाते हैं जो कि एक डिप्लॉयड स्टेज है। ये जाइगोट डायरेक्टली जर्मिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट जब मियोसिस करता है तब मायोस्पोर्स बनाता है, जो आफ्टर जर्मिनेशन
गैमीटोफाइट्स को जन्म देते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये जो स्पोरोफाइट है ये भी सेल्फ सफिशिएंट है। इसका मतलब यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे और इसी तरीके से स्पोरोफाइट की जनरेशन भी आती रहेगी। मायोस्पोर्स जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाएंगे, तो ये मायोस्पोर भी हैप्लॉइड हैं और गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मायोस्पोर से गैमीट्स बनने तक हैप्लॉइड स्टेज चल रही है, जबकि गैमीट के फ्यूज़न के साथ ही जैसे जाइगोट के बनने से लेके एंड जस्ट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मायोस्पोर यहाँ तक हमें डिप्लॉयड स्टेज दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही फेज़ इक्वली प्रेजेंट है, यानी कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। तो आज हमने ओवरऑल रिप्रोडक्शन की बात की एंड टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल की बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।